परम श्रद्धेय परम पूज्य महासतगुरुदेव सत हरिदेव सतसाहिब कबीर जय गुरुदेव अविनाशी महाप्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी श्रोताओं को बारंबार प्रणाम। आपका जीवन मंगलमय हो, सकुशल स्वस्थ आनंदमय हो, इसकी हम शुभकामना करते हैं तथा महाप्रभु जी से आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। जब तक हम अपना कार्य स्वयं नहीं करेंगे तब तक हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। यह आप कहें कि मेरा विकास ये माननीय और माननीय राजनेताओं के द्वारा संभव है, मेरे भाई बहनों इसे आप भूल जाए। प्रभु गुरु हमको दे देगा ये भी आप भूल जाए। ये धार्मिक नेता या राज व्यवस्था के नेता, इनसे आपको कुछ नहीं मिलना है। नेता का अर्थ क्या है, ये संस्कृत के नी धातु से पाणिनि व्याकरण के सूत्र से प्रातिपदिक क्रिया करने पर नेता बनता है, जिसका अर्थ है ले जाना, पहुंचाना, लक्ष्य की सिद्धि कराना। शब्द बड़ा पवित्र है कि ये नेता हमारे विकास की तरफ, हमको विकास की तरफ ले चलेंगे, हमारा लक्ष्य सिद्ध करेंगे, हमारी ये व्यवस्था करेंगे। और ये धार्मिक नेता महात्मा लोग हमारी धर्म की व्यवस्था करेंगे। जब तक आप अपने में परिवर्तन नहीं करोगे और स्वावलंबी नहीं बनोगे और अपना भरोसा करके परिश्रम नहीं करोगे, इन माननीय और माननीयाओं को और श्रद्धेय और श्रद्धाओं को आपसे टैक्स चाहिए और दान चाहिए, आपके कल्याण की इन्हें कोई चिंता नहीं है। इसलिए आपको स्वावलंबी बनना पड़ेगा। आप विचार करो, देश में 1 करोड़ के लगभग रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत संत महंत महात्मा लोग हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के न जाने कितने और महात्मा घूम रहे हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड लोगों की सूची है लगभग 1 करोड़ की है, जो मानव कल्याण के लिए अपने को साधु रूप में, संत रूप में, गुरु रूप में समाज के ऊपर अपना जीवन छोड़कर कल्याण के भाव में खड़े हैं। कितनी पाठशालाएं हैं? आप पूरे भारत में विद्यालयों की संख्या लीजिए तो बेसिक, जूनियर, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, यूनिवर्सिटी के साथ उर्दू बोर्ड, मदरसा बोर्ड, यूपी बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूनिवर्सिटी, इन सारे गुरुजनों, अध्यापकों का योग किया जाए और इन सारे महात्माओं को जोड़ा जाए तो उपदेश देने वाले, शिक्षा देने वाले
सन्मार्ग की बात करने वाले कई करोड़ की संख्या होगी। लेकिन मेरे भाई बहनों, इतने महात्माओं के होते हुए, इतने शिक्षण संस्थाओं के होते हुए, इतने ज्ञानियों विचारकों के होते हुए आप जरा विचार करो कि देश का चरित्र कहाँ चला गया। नैतिक ह्रास कितना हुआ। हमारा शिक्षा, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे मानवीय गुण, हमारे आचार विचार एकदम पतन की ओर मुड़ गए। देश में कितने विधायक, कितने सांसद, कितने माननीय मंत्री हैं, इन सबके प्रबंध के बावजूद देश में जो भ्रष्टाचार, जो पापाचार, जो अनाचार, जो कुविचार बेविचार, असद व्यापार जितना फैला हुआ है, कहने में हृदय में दुख होता है। और उसकी कितनी सूची जुड़ाई जाए आप देख लीजिए। कल मैंने कहा था कि ये दोनों ही पूर्व जन्म के तपेश्वरी हैं, जिन्होंने तप किया था और तप के चूके इन्हें तप करने का रीचांस दोबारा अवसर परमात्मा ने दिया कि आप अपने अधूरे तपस्या को पूरा करके अपने तप के लक्ष्य पर जाओ। लेकिन अंतमति सो गति, जिनमें धार्मिक महाराज बनने की इच्छा थी, वे महात्मा बनकर धार्मिक नेता हो गए। जिन्हें राजपाट की भावना थी, वो राजनेता हो गए। और ये पूर्व जन्म के तपेश्वरी राजेश्वरी बन कर के आए। लेकिन राजधर्म और मानव धर्म को दरकिनार करके ये भोगेश्वरी हो गए। तो गोस्वामी जी की वाणी कल बताया था कि तप के चूके राज और राज के चूके नरक। तो जब स्वयं ही ये नरकगामी होंगे तो ये धार्मिक नेता आपको मुक्ति कहाँ से दिलाएंगे, आपको प्रभु से कहाँ मिलाएंगे, जब ये स्वयं ही न मुक्त है और न प्रभु से मिले हैं, केवल भेष बनाए हैं। दोनों भेषधारी, एक राजनेता का, एक धर्म नेता का, दोनों को आप से धन चाहिए, धन। दोनों की चौपाई क्या है कि जेहि विधि भरय नोट से बोरा, करऊ सोई बेगी दास सब मोरा। इनकी चौपाई यह नहीं है कि जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करऊ सोई बेगी दास मैं तोरा। इनको आपके हित की चिंता नहीं है। जिनके अंदर चाह होती है पद की, पैसा की, प्रतिष्ठा की, वे गुमराह करते हैं। जिनके अंदर पद, पैसा, प्रतिष्ठा की चाह नहीं होती है, वे ही सच्ची राह बताते हैं। तो सच्ची राह बताने वाले आपके पास कितने हैं? विकास का नारा लगा। मैंने कल भी जिक्र किया था कि आज से 60 साल पहले ग्रामीण औरतें
गले में 1 किलो आधा किलो चांदी की हंसली पहनकर, हाथों में चांदी के कड़े पहनकर, नाक कान में सोने के जेवर पहनकर खेतों में काम करती थी, घास चलती थी। घर में तांबे का, पीतल का, फूल का बर्तन होता था। अब प्लास्टिक और निकिल के जेवरों पर आज की बच्चियों को संतोष करना है। ये तांबा पीतल बदल करके एल्युमिनियम में आया, एल्युमिनियम स्टील में बदला, स्टील अब प्लास्टिक की थालियों में गया। आगे हो सकता है इनका विकास आपको करपात्री बना दे, या अन्न ही न मिले तो खाने और बर्तन की ज़रूरत ही क्या पड़े। इस दिन की भी संभावना इन विकासवादी लोगों के योजना से देखने की संभावना है। महंगाई का विस्तार हो रहा है। विकास किसका हुआ? झूठ का, फरेब का, चोरी का, बेईमानी का, चरित्रहीनता का। जनता के बीच सद्व्यवहार, सदचरित्र, सद ईमान नहीं आया। देश माफियाओं का हो गया और सज्जनों की दुर्दशा हो रही है। असद लोग आनंद का ढोल पीट रहे हैं और सद लोग पीड़ा की आंसू रो रहे हैं। ऐसे ही एक किसी महात्मा का आप समीक्षा करें, देखें तो आपको पता चलेगा कि जिसकी अपनी निजी हैसियत घर पर नमक रोटी खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, वह कुछ ही दिनों में सैकड़ों एकड़ ज़मीन का स्वामी, मंदिर का स्वामी और एक बहुत बड़ा भूखंड लेकर, आश्रम लेकर वो आपको मिलेगा। एक नेता की समीक्षा करें तो कम से कम 100 पीढ़ियों को बैठकर खाने की व्यवस्था उसके बैंकों में मिलेगी। लेकिन जिसके ये सेवक बन के गए, उसके स्वामी बनकर दोनों ने ही एक टैक्स के रूप में और एक दान के रूप में हमसे आपसे खूब धन वसूला और विकास के जगह पर दोनों ने विनाश दिया। न उसके द्वारा मुक्ति है न इसके द्वारा विकास है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि हमें विरोध किसी का नहीं करना है, झगड़ा किसी से नहीं करना है, किसी प्रकार का तोड़ फोड़ आंदोलन नहीं करना है। अगर आपने बेरोजगारी के विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अनाचार पापाचार के विरुद्ध लामबंद होंगे तो उसमें सुधार नहीं, आप पर लाठियों का प्रहार और जेल का पुरस्कार मिलेगा। 10 लाख रुपए की संपत्ति आपने नुकसान किया, ये हमको आपको नहीं करना चाहिए। तोड़ फोड़, धरना, हड़ताल, आगजनी या इस तरह के आचरण से अपने देश की संपत्ति जाती है, देश के नागरिक तबाह होते हैं, परेशान होते हैं। आपके धरना प्रदर्शन से कहीं रेल रोक दिया, बस रोक दिया, रेल फूंक दिया, बस फूंक दिया। इन माननीय और माननीया के परिवार का कोई लोग फंसा नहीं मिलेगा। आपका ही भाई इसमें यात्रा में फंसा हुआ है और 10 करोड़ का अगर नुकसान हुआ तो 10 अरब का आंकड़ा बनाकर और ये अपना बजट ठीक करके आपके ऊपर और महंगाई लाद देंगे। तो आपने महंगाई खिलाफ आंदोलन किया तो महंगाई घटी नहीं, महंगाई का विस्तार हुआ।
इस देश में 3 समस्याएं, पॉल्यूशन जिसको प्रदूषण कहते हैं, यह मानसिक प्रदूषण और बाह्य प्रदूषण दोनों ही समस्या बना हुआ है। हमारे विचारों में अब चरित्र नहीं रहा, ईमान नहीं रहा, सद्व्यवहार नहीं रहा, सद्विचार नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा, मानवता नहीं रही, केवल एक ही हाय रही कि के विधि भरे नोट से बोरा। इसके अतिरिक्त कोई सोच नहीं है। तो इस मानसिक पॉल्यूशन को भी, प्रदूषण को ठीक करना है और बाहर के भी प्रदूषण को ठीक करना है। इसके बाद पॉपुलेशन, आपके पास 125 करोड़ की सूचना दी जाती है। सही ढंग से जनगणना कर दी जाए तो 200 करोड़ से कम की जनसंख्या भारत की नहीं है। जब 135 करोड़ का बजट बनेगा और उसका भोग 200 करोड़ लोग करेंगे तो निश्चय ही 2 तरह के भाव होंगे, 2 तरह की व्यवस्था होगी, अभाव होगा। इसके अलावा गंदगी बढ़ेगी तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आप अपना विकास चाहते हैं, जीवन को उन्नतशील चाहते हैं, तो आपको पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और करप्शन, इन तीनों बीमारियों को पीठ दिखाना है। गंदगी न हो, जनसंख्या नियंत्रण में हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। तो आप किसी से उम्मीद मत कीजिए, कानून का उम्मीद मत कीजिए, शासन प्रशासन से आशा मत रखिए। आप अपने चरित्र में ईमानदारी लाइए, प्रेम लाइए, श्रद्धा लाइए, भक्ति लाइए और मानवीय गुणों का विकास कीजिए। प्रदूषण के लिए 2 रास्ते होते हैं कि एक तो हम स्वयं गंदगी न फैलाएं, दूसरा अगर गंदगी हो गया है तो उसकी सफाई कर दें। तीसरी बात है कि गंदगी न फैलाई जाए, लोगों से प्रार्थना किया जाए। हमारे आपके विकास में बाधा कहाँ से आई है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम अब श्रम से जी चुरा रहे हैं। जब हम श्रम नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य नहीं रहेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा। आप कैसे विकास करोगे? मैंने अपने बचपन का जीवन देखा कि किसानों के दरवाजे पर व्यापारी आते थे सामान खरीदने। अब व्यापारियों के यहाँ किसान दौड़ रहा है, इसलिए कि उसने उत्पादन की व्यवस्था विश्राम में बिगाड़ दिया। एक कुदाल का बेंच लेना है, आप दौड़ते हैं शहर में खरीदने के लिए, तो एक किसान का बेटा एक बेंट के लिए जब बनियों के द्वारे जाएगा तो निश्चय ही बनिया बनेगा, आप बिगड़ेंगे। इसका समाधान आपसी प्रेम और सौहार्द जब पहले था, गांव में खाली जगह पर
अगर आपने बांस लगा दिया तो जगह जगह बांस लग गए, एक बांस काटा 4-6 बेट निकल जाते थे। लोग आपस में मांग कर एक दूसरे से लेकर अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। हमारे ऋषियों महर्षियों का ये सिद्धांत था, ये विचार था कि हमें अपने ज़रूरतों को कम करना चाहिए, धन के विस्तार के लिए चरित्र और ईमान को नहीं खोना चाहिए। हम न्यूनतम ज़रूरत को पूरा कर लें। पहले शादियां होती थी, गांव में लोग आपसी प्रेम सौहार्द में गांव से चारपाइयाँ मांग लेते थे, बिस्तर तकिया मांग लेते थे, बर्तन मांग लेते थे और गांव के लोग एक दूसरे का सहयोग कर देते थे। भंडारा बनता था, प्रेम था, अतिथियों का स्वागत होता था, बहुत कम खर्चा पड़ता था और उसमें प्रेम था, एक दूसरे से मिलने जुलने का शौक़ था। अब आपने अपने इस रीति रिवाज को धन के अहंकार में, धन के दबाव में मिटा दिया। अब एक शादी करना है तो दहेज रहित कानून है, दहेज रहित व्यवस्था है, लेकिन दहेज रहित होता कहाँ है? आप होटलों में जा रहे हैं और वहाँ 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए का व्यय, जो पहले लोग गाँव में आपस में मिलकर इन सारे खर्चों को मुफ्त में करके थोड़े बहुत खर्चे में ही बहुत अच्छी सजावट के साथ कर लेते थे। लेकिन प्रेम के अभाव में, सहयोग के अभाव में और दिखावट के भाव में अब हमारे अंदर दिखावट आ गई है। तो दिखावट के लिए सजावट चाहिए, फिर सजावट के लिए मिलावट चाहिए, फिर मिलावट के बाद तो गिरावट होना ही है। तो गिरावट कहाँ से होगा कि चरित्र ईमान धो करके हमें नंबर 2 के रास्ते से धन कमाना होगा, विचार गिराना होगा। ये सब कैसे बचता था कि लोग आपसी प्रेम, सहयोग और सौहार्द में मिल करके गांव के लोग भंडारा पका देते थे, गांव के लोग बारात की सेवा कर देते थे, संसाधनों को जुटा देते थे, आपस में फिर एक दूसरे का आदान प्रदान कर देते थे, बहुत सारे धन की बचत होती थी और आपसी प्रेम सौहार्द का एक बढ़िया विस्तार होता था। ये सब मिट गया। हमको अनुमान है कि 20 वर्षों में सरकारी आंकड़े में जितना पेड़ लगाया गया, वृक्षारोपण पर सरकारी धन फूंका गया, अगर उसका आकलन लिया जाए तो भारत में 1 स्क्वायर फुट भी ज़मीन आपको खाली नहीं मिलेगी। इतने पेड़ कागज़ में लगाए गए और कितने खरब का बजट था, लेकिन उसके बनस्पत 10% भी वृक्ष आपको सामने नहीं मिलेंगे। ये सब कागजी विकास और व्यवहारिक विनाश की एक रूपरेखा हमसे आप अधिक जानते हैं। आपको ऑक्सीजन चाहिए तो खाली जगहों पर आप वृक्ष लगाओ, किसी से अनुदान की अपेक्षा मत रखो, किसी के आदेश निर्देश की अपेक्षा मत करो। एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। 10 पुत्रों के पालन पोषण करने का जो पुण्य होता है, हमारे ऋषियों महर्षियों की वाणी है कि वह एक वृक्ष के लगा देने से वो पुण्य मिलता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, ऑक्सीजन को देता है, इससे हमको फल फूल लकड़ी मिलती है, दवाएं मिलती हैं और मानसून बनता है और समय से अच्छी वर्षा होती है, खुशहाली होती है।
तो अगर आप देश का विकास चाहते हैं और अपना विकास चाहते हैं, देश को स्वस्थ रखना चाहते हैं और स्वयं स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको परिश्रम का सहारा लेकर उपकार भाव में, व्यवहार भाव में आप वृक्षारोपण का काम कर सकते हैं। और इसको करेंगे तो आपका पॉल्यूशन यानी प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, पॉपुलेशन के बढ़ने के बाद भी उपलब्धि होगी और करप्शन पर भी लगाम होगा। तो आप देश हित में, समाज हित में, मानव हित में वृक्षारोपण का काम स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए किसी के अनुदान की अपेक्षा आप न करें। गांव में बांस लगा दिया, आपके पास साधन हो गया। पेड़ लगा दिया, आपके पास साधन हो गया। अब खेती में एक देवरिया जनपद उत्तर प्रदेश में, जब देवरिया और कुशीनगर एक में था, 18 चीनी की मिलें चलती थी। हर 2-3 लोगों के बीच में गांव में कोल्हू होता था, कसर होता था। लोग परिश्रम करते थे, गन्ना पैदा करते थे, गन्ने का शरबत पीते थे। सैकड़ों रोगों की दवा हो जाती थी, उसे ईंधन मिल जाता था। किसी के घर पर बच्चे बच्ची की शादी है, 10 लोगों के यहाँ गए और 10 लोगों ने अपने अपने कोल्हू से गन्ने की पेराई करके गुड़ तैयार किया, बनिया आया, पैसा तैयार। ये प्रेम था, ये सहयोग था। गांव में शादियाँ होती थी, घर घर से लोग अपने अपने गाय भैंस का दूध दही वहाँ पहुँचा देते थे। अतिथियों के स्वागत में यह काम निःशुल्क हो जाता था। लोग लड़की के शादी में घर से आटा है, गुड़ है, दूध दही है, ये सब साधन थोड़ा थोड़ा सा देते थे और लोगों का काम चल जाता था। हमने इन अच्छे गुणों को दरकिनार कर दिया। अब तो लोग गांव में शादियां भी नहीं कर रहे हैं, लोग भाग के होटलों में जा रहे हैं। गांव के लोगों से प्रेम सौहार्द, खाने पीने का रिश्ता, ये सब हम बिगाड़ते जा रहे हैं। अपनी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कार और अच्छी व्यवस्था, सहकारिता और सहयोग के सारे अच्छे गुणों को एकदम किनारे करते जा रहे हैं। अब एक किसान का बेटा, एक किसान दौड़ के जाता है बनिया के यहाँ, खेत है लेकिन खेती करने में परिश्रम से बचना चाहता है। सब लोग केवल सरकारी नौकरी खोजते हैं, नौकरी मिल जाए, आराम मिल जाए और नंबर 2 का कमाकर हम नंबर 1 बन जाएं। तो जब नंबर 2 पर आप चलेंगे तो नंबर 1 वाला प्रभु आपको किसी भी कीमत पर मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीरा का भाव 400 रुपया किलो। ये भाव क्यों बढ़ा है? मैं जब देहातों में प्रवचन करने जाता हूँ तो लोगों को इसके बारे में शिक्षा देता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा मेढ़ियों पर कुछ जीरा लगा दें, कुछ सौंफ की खेती कर दें, थोड़ी मेथी की कर दें, थोड़ी धनिया की कर दें, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उन चीज़ों की आप खेती करके जब स्वयं पैदा कर लोगे और अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करोगे तो आपके पास अभाव नहीं होगा, महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हजारों एकड़ खेतों में टहलने के बाद भी आपको धान मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएगा, लेकिन इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं मिलेगी।
मैंने गांव में लोगों से पूछा कि आप थोड़ी सी खेती जीरा का कर लिए होते, थोड़ी मेथी का कर लिए होते, थोड़ी धनिया का कर लिए होते, थोड़ा लहसुन भी बोते, प्याज भी बोते, कुछ साग सब्जी भी अपने परिवार के लिए बोते, तो आपको इस महंगाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। लोग कहते हैं महाराज जी बचेगा ही नहीं, हम बोएंगे तो लोग रात को चुरा ले जाएंगे। तो क्या ये चोर पाकिस्तान से आते हैं, जापान से आते हैं, ईरान से आते हैं, या चंद्रलोक से आते हैं, या सूर्यलोक से आते हैं? हम ही आप तो हैं। स्वयं करेंगे नहीं और करने वाले को उसका भोग नहीं करने देंगे। ये परेशानी कहाँ से आई कि चरित्र की गिरावट, ईमानदारी की गिरावट, विचारों का गिरावट और परिश्रम से बचना और दूसरे की कमाई मुफ्त में खाने की आदत डालना। अगर हम मुफ्तखोरी से बचते, स्वावलंबी बनते और अपने मेहनत ईमानदारी का रोटी खाने का भाव लेते तो सब लोग बोते, तो चोरी कहाँ से होती। गन्ने की खेती लगभग देवरिया ज़िले में जहाँ 18 मिलें थी, अब 2-4 मिलें रह गए, कोल्हू नहीं के बराबर। आने वाली पीढ़ी को चित्रों में देख के लोग पहचानेंगे कि ये गन्ना का पौधा ऐसा होता है। आपको गुड़ चाहिए, आपको चीनी चाहिए, लेकिन परिश्रम करके पैदा नहीं करना है तो खरीदने के लिए बनिया के यहाँ आपको पैसा चाहिए, नौकरी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, तो आप मजबूर हैं कि आप चोरी करें, बेईमानी करें, धूर्तता करें या कोई न कोई ऐसा आचरण करें जिससे आपको धन मिले। तो इसमें ईमान, चरित्र, विचार गिर गया। तो जब हमारा सामाजिक चरित्र, सामाजिक ईमान, सामाजिक विचार ही गिर गए तो हम धर्म की तरफ कहाँ बढ़ेंगे, जहाँ चरित्र की गिरावट, विचारों की गिरावट का छोटा भी बिंदु होगा तो प्रभु हमको पूछने ही वाला नहीं। तो आप परिश्रम करके उत्पादन करो और स्वावलंबी बनो। आप कह दो कि सब्जी की महंगाई, मैंने सैकड़ों परिवारों में मेरे भाई बहनों परिवर्तन किया और लोग खुशहाल हैं। आपके पास छत है, आप गमला ले लीजिए, उसमें गोबर की खाद और रासायनिक खाद इन सब को मिलाकर छत पर लाइन लगा करके अगर आपने 10 पेड़ बैगन लगा दिया, पानी की सुविधा है, घर घर सबमर्सिबल, बड़ी सुविधाएं हो गई हैं। छत पर आप टहलने गए, नीचे गाय बैल के नुकसान से बचा हुआ और आपने लगा दिया, सुबह थोड़ा पानी डाल दिया, उसमें से घास निकाल दिया, आपके घर पर बैगन तैयार है। 2-4 पेड़ मिर्च के लगा दिए, ताज़ा तोड़ो और तुरंत खाओ। मंडी में कितने दिन की पुरानी सब्ज़ी मिलती है और फ्रिज में आप रख करके उसको ताज़ा बनाए रहते हैं, उसका मूल्य बिंदु ख़त्म हो जाता है। एक किनारे पर थोड़ी थोड़ी सब्जियों को लगा दिया, छत पर हरियाली बनी हुई है, छत का कोई नुकसान नहीं है, छत में गर्मी नहीं है, नीचे ठंडी भी पड़ी हुई है। जब ज़रूरत पड़ा और गए ऊपर से सब्ज़ी तैयार है, तोड़ लिया। अब जो सब्ज़ी आपके छत पर नहीं हो सकती, उन्हीं सब्जियों के लिए आप बाज़ार पर निर्भर होंगे। तो मैंने बहुतों को बताया और लोगों ने अपने छतों पर इसको रख करके सब्जी की खेती किया और काफ़ी उनका समाधान हो गया। देहातों में हमने बचपन में देखा था कि लोग सब्जी बो देते थे और एक दूसरे के यहाँ बांट देते थे, प्रेम में, व्यवहार में।
प्रभु की लीला ऐसी होती है कि जब उसको लोग बांटते थे, इतनी बरकत थी, इतनी सब्जी फलती थी कि लोग आपस में ही एक दूसरे को दे करके और प्रेम भी बढ़ाते थे, खाते भी थे। एक एक घरों में 4-4 घरों से सब्जियां आ करके मुफ्त में व्यवहार में आ जाती थी, इनके यहाँ से वहाँ जाती थी। क्या प्रेम था, क्या सौहार्द था, क्या आनंद था, वो सब कहाँ चला गया? हमने ही, आपने तो इस व्यवस्था को बिगाड़ा। तो आप अगर अपने छतों पर परिश्रम से जी नहीं बचाओगे तो गमलों में 2-2, 4-4 पेड़ों को लगाकर आप अपनी कुछ सब्जी का बंदोबस्त कर सकते हैं। चरित्र और ईमान है, दूसरे के खेतों में चोरी न करें, तो आप जीरा की खेती, धनिया की खेती, मेथी की खेती, सरसों की खेती, इन खेतियों को थोड़ा बहुत मेलों पर यहाँ वहाँ कर लेंगे, कॉमर्शियल खेती में आप आ जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन आपके घर पर हो जाएगा। परिश्रम करोगे, स्वस्थ रहोगे और आप सुखी रहोगे। और जब घर घर छतों पर सब्जियों की हरियाली होगी तो वायुमंडल का जो प्रदूषण है वह बंद होगा। आप पैदल चलिए, कोशिश कीजिए कि सुबह और शाम कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम आप नंगे पांव धरती पर चलिए और धूप के ऊपर अपना पैर, पंजा और एड़ी रगड़िए। आँख की ज्योति बढ़ जाएगी और शरीर में इतनी स्वास्थ्य की स्थिति आएगी कि आपका बीमारी खत्म। धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो हमारे शरीर के गलत तत्वों को खींचकर जीरो कर देती है, जिसकी आवश्यकता है उसे पूर्ति कर देती है। तो आप सुबह की हवा और लाख रुपए की दवा, आप सुबह नंगे पांव सुबह शाम अगर आपने टहलना शुरू कर दिया, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप रोग मुक्त हैं। साग सब्जी की खेती कर लिया, ताज़ी सब्जी मिल गई, स्वादिष्ट मिल गई। आज के बाज़ारों की सब्जियों में इंजेक्शन लगा लगा कर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जहर बिक रहा। आपके पास थोड़ा होगा, उसमें खाद होगी, बीज होगा, तो सब्जी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होगी, बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आपका पैसा बचेगा। आप प्रभु को पाना चाहते हैं तो पहला स्वावलंबी बनिए, शाकाहारी होइए। आप बताओ, प्रकृति का नियम है कि जिनका नाखून चौड़ा होता है, जिनके दांत चौड़े होते हैं, जन्म के समय जिनकी आंखें खुली होती हैं, जो पानी खींच कर पीते हैं, वे प्रकृति से शाकाहारी होते हैं। जिनके नाखून नुकीले होते हैं, दांत नुकीले होते हैं, जो नोच कर खाते हैं, पानी चाट कर पीते हैं, और जिनका जन्म के समय आँख खुली होती है, बंद होती है, वे प्रकृति से मांसाहारी होते हैं। जैसे शेर हैं, कुत्ते हैं और जंगली जानवर हैं, ये प्रकृति से मांसाहारी हैं। लेकिन आप एक गाय को देखें, दांत चौड़ी, नाखून चौड़ा, जन्म के समय आंखें खुली और खींच कर पानी। आप देखें कि गाय के चारे में अगर आपने शराब डाल दिया, थोड़ा भी, मांस का धोया हुआ पानी, मछली का धोया हुआ पानी, वो गाय भोजन के अभाव में जान दे सकती है लेकिन नहीं खाएगी। पशु अपने धर्म पर है, हम इंसान होकर और अपने धर्म को भूल गए। हमारा आपका मानव शरीर मांसाहार के लिए नहीं बना है। जब तक आप
नशा मुक्त जीवन नहीं बिताएंगे, शाकाहारी नहीं होंगे, आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, विचार स्वस्थ नहीं होगा, चरित्र ईमान स्वस्थ नहीं होगा, स्वावलंबी बनने की भावना नहीं होगी, तो आप विकास क्या करोगे? ये सरकार कितना नौकरी देगी? हर साल केवल उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटर और हाई स्कूल में लगभग 70-80 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, और भी बोल रहे हैं। पूरा देश है, एक आदमी आज नौकरी पाएगा, 30 साल 35 साल के बाद जगह खाली करेगा, और 30-35 साल में शिक्षकों की एक बहुत लंबी लाइन होगी। तो जब तक आप कुटीर उद्योग को नहीं बढ़ावा देंगे और अपने परिश्रम का सहारा नहीं लेंगे, तब तक ये माननीय और माननीय राजनेता और राज व्यवस्था करने वाले शासन प्रशासन के लोग चाहे कितनी भी वादा करें और बात करें, नोट कर लीजिए कि न ये बेरोजगारी को हल कर सकते हैं, न महंगाई को रोक सकते हैं, न भ्रष्टाचार रोकने का इनके पास कोई उपाय है। जब यही सफल नहीं हुआ तो परमात्मा की बात तो अभी बड़ी ऊंची है। तो मैं भाई बहनों, मैं रोज़ इस पर आपको सुझाव दूंगा, और सुझाव मानेंगे तो आप निश्चय ही लाभान्वित होंगे और आपका विकास होगा, क्योंकि मैंने बहुतों का जीवन बदला है। आज आप एक ही बात नोट करें कि जो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण फैला हुआ है, हम मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्रयोग कम करें, तेल कम जलाएं, क्योंकि पूरा वायुमंडल इस धुआं से पड़ा हुआ है। पहले यज्ञ होता था तो शुद्ध धुआं आकाश में था, वो हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करके लाभदायक कीटाणुओं को जन्म देता था, मानसून बढ़िया बनता था, समय से वर्षा होती थी, पृथ्वी हरी भरी रहती थी, उत्पादन होता था, लोग खुशहाल थे। अब यज्ञ बंद हो गया और धुआं का यज्ञ। आजकल तो कुछ महात्मा भी अपने मंच से प्रवचन में बोलते हैं कि मैं पेट्रोल का होम करके आप मुझे पैसा दो और उस पैसे से मैं पेट्रोल का होम करके और सारी बातें दुनिया में फैला दूंगा। आज ये महात्मा उस पवित्र होम के जगह पर पेट्रोल का ही होम कर रहे हैं। तो पूरा वायुमंडल इस डीजल पेट्रोल के जलने से दूषित हो गया है। इसका समाधान वृक्षों का विस्तार और पेट्रोल डीजल का कम प्रयोग है। आप कुछ पैदल चलो, कुछ साइकिल चलाओ, जिससे कि आपका व्यायाम भी हो जाए, प्राणायाम भी हो जाए, स्वास्थ्य भी रहे, पॉकेट का खर्चा भी बचे। तो आप खर्चे को बचाओ और उत्पादन को बढ़ाओ, आपका विकास अपने आप ही हो जाएगा और व्यवस्था आपकी अच्छी हो जाएगी। जब आप चरित्रवान होंगे, ईमानदार होंगे, विचारवान होंगे, करप्शन साफ, और प्रदूषण के वस्तुओं का उपयोग कम कर देंगे, प्रदूषण मिटाने वाली व्यवस्था को बढ़ा देंगे, प्रदूषण समाप्त होगा, तो अपने आप ही ये आपका पॉपुलेशन और करप्शन नियंत्रण में आ जाएगा। नहीं तो आप उम्मीद करें कि इसका समाधान पॉलिटिशियन करेंगे, यूनियन वाले करेंगे और रिलीजियन करेंगे, ये कतई नहीं करेंगे। ये तो उसमें और भी घी तेल डालकर आग की ज्वाला बढ़ाते हैं। शक्ति के प्रदर्शन में ये राजनेता भी गाड़ियों का लंबा काफिला, साहब पेपर में नाम आ जाए और वोट नोट सपोर्ट का व्यापार हो जाए, इतना 100 किलोमीटर, इतनी गाड़ियाँ, इतना घोड़ा, इतने लोगों को लेकर के चल कर के
सड़क पर भीड़ बढ़ाना, अव्यवस्था बढ़ाना, यातायात बिगाड़ना और तेलों की आहूत करके वायुमंडल को, तो ये जनशक्ति का प्रयोग करके इसको दूषित ही करते हैं। महात्माओं की भाषा कि हम जन जागरण के लिए ये कहते हैं, वो धरना प्रदर्शन जुलूस की भाषा बोलेंगे, एक काफिला की भाषा, एक काफिला वो काफिला, ये जन जागरण वो जन जागरण, जनता से धन को लेना और पेट्रोल को फूंक कर वायुमंडल को प्रदूषित करना और कहना कि तुम काफिला में घूमो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अरे परमात्मा दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में आपके घट में बैठा है, तो क्या दुनिया के भ्रमण करने से वो मिल जाएगा? लेकिन माइंड को गुमराह करके जनशक्ति का प्रदर्शन और धन शक्ति को संग्रहित करना, इन दोनों ही नेताओं का, चाहे राजनेता हो और चाहे धार्मिक नेता हो, इन्हें करना है। आप इनसे बचकर स्वावलंबी बनो। दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में प्रभु विराजमान है। इसका तरीका मैं बिना पैसे के, बिना आपके खर्चे के आपको आगे बताऊंगा कि आप किस प्रकार से ध्यान करेंगे, किस प्रकार से प्रभु को याद करेंगे, आपको उसका अनुभव होगा। आगे की वार्ता में इसे बताता ही रहूँगा। लेकिन आज मेरा विशेष निवेदन है कि आप उत्तम स्वास्थ्य के लिए सुबह शाम नंगे पांव चलिए, अधिक से अधिक साइकिल का प्रयोग करके पेट्रोल को कम खर्च कीजिए, खाली जगहों पर वृक्षारोपण कीजिए और साग सब्जी खेती आदि को जो ज़रूरत है उसको अधिक से अधिक पैदा कीजिए। गायों की रक्षा की पुकार से रक्षा नहीं होगी, गायों के पालने से रक्षा होगी। यह नारा लगाना कि गोवध करने वालों को फांसी की सज़ा दो, इसके बजाय कहा जाए कि गाय माता है, उसकी आप सेवा करो। गाय के मूत्र में, उसके पेशाब में, गोबर में इतनी शक्ति है कि जहाँ भी गाय बैल होंगे वहाँ किसी प्रकार का भी कोरोना आदि की बीमारी नहीं आ सकती। पहले घर घर गाय बैल पशु रहते थे, बीमारियाँ कम थी, ये सब खत्म हो गई। तो ये भाषण देकर कानून से व्यवस्था नहीं होगी। पशुओं पर दया करो, जीवों पर दया करो, इन्हें पालो पोसो। अगर ये दूध नहीं देते हैं, असमर्थ हो गए हैं, फिर भी इनका गोबर, इनका पेशाब, इनकी उपस्थिति आपको कई प्रकार की बीमारियों से बचाएगा और प्रदूषण को दूर करेगा। तो पशुओं की सेवा आप कीजिए, खाली जगहों पर वृक्षारोपण कीजिए, छतों पर उसका उपयोग कीजिए। खेतों में आपने चोरी करना छोड़ दिया, सब लोग खेती करेंगे, तो अधिक से अधिक आवश्यक वस्तुओं को पैदा कीजिए। और कमर्शियल खेती जब आप करेंगे तो आपकी व्यवस्था बदलेगी। जब तक आप कुटीर उद्योग को आप बढ़ावा नहीं देंगे, परिश्रम का सहारा नहीं लेंगे, चरित्र ईमान का व्यापार नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे, कोई भी व्यवस्था न आपको विकसित कर पाएगी, न विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएगी, न कोई धार्मिक महात्मा आपको प्रभु से मिलाएगा। चाहे वो लंबा चौड़ा भाषण जितना भी देकर अपने पीछे आपको घुमाकर जनशक्ति का प्रदर्शन करके और धन शक्ति का संग्रह कर ले। आप स्वयं अपने परिश्रम और तपस्या से प्रभु के पाने की कोशिश कीजिए। अपने परिश्रम के द्वारा उत्पादन करके और अपना विकास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा, सुझाव तो मैं आपका
आशीर्वाद और प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं आप कैसे विकास करेंगे और कैसे प्रभु को पाएंगे, इसके बारे में आपको बताता रहूँगा, और आप अपनाएंगे तो निश्चय ही आपको वह सफलता मिलेगी जो स्कंद पुराण के रेवाखंड में लिखा है कि इह लोके सुखम भुक्त्वा चाहते सत्यपुरम जजऊ। इस लोक में भी आप सुखपूर्वक अमन चैन से रहते हुए प्रभु की भक्ति करके अंत में अपने सतधाम चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय भारत, जय गुरुदेव, जय सभी प्रभु के बंदों। सबको सादर नमन करता हूँ।